अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क ने आज़ाद भारत के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को किया याद। मौलाना की 134वीं यौम पैदाइश तकरीब में तेलंगाना के वज़ीर दाखिला महमूद अली ने की शिरकत। तेलंगाना कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को लिखा मकतूब। मुनुगुडू ज़िमनी इंतखाब के दौरान बदउनवानियों की तफसीली तहकीकात की दरख्वास्त। खलीजी मुल्क खतर से वापस लौट रहे लोगों को संभाले तेलंगाना हुकूमत। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर मधु याशकी का मुतालबा। कुतुबुल्लापुर रुकन असेंबली KP विवेकानंद ने किया सुभाष नगर का दौरा। फॉक्स सागर में 2,89,000 छोटी मछलियों को किया रिलीज। मुख्तलिफ स्कूल्स में कौमी यौम तालीम तकरीबात। असातिज़ा और तालिब इल्मों ने मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को पेश किया खिराज। PDS चावल की गैर कानूनी मुंतकिली और कारोबार करने वालों पर दर्ज किया जाएगा PD एक्ट। विकाराबाद SP कोटी रेड्डी का इंतबाह। और अब खबरों की तफसील। आज़ाद भारत के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आज 134वीं यौम पैदाइश तकरीब एसोसिएशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जानिब से कौमी यौम तालीम के तौर पर मुनक़्क़िद की गई। फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ हैदराबाद में मुनक़्क़दा इस तकरीब में रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, तेलंगाना हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियती उमूर AK खान और माहिर मुआशियात प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान ने शिरकत करते हुए खिताबात किए। एसोसिएशन के सदर और मैनेजिंग डायरेक्टर MS एजुकेशन एकेडमी अनवर अहमद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद साजिद अली ने मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। महफिल में मद्दाहान मौलाना आज़ाद की कसीर तादाद ने शिरकत की। आज एसोसिएशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन की तरफ से एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के यौम पैदाइश पर एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें बहुत से इंटेलेक्चुअल्स और बहुत से स्कूल्स के ज़िम्मेदार मौजूद थे, जिसमें हमारी बहनें भी मौजूद थी। इसके अंदर यही बताया गया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का जो मिशन था, जो उनकी ज़िंदगी का तर्ज अमल था, वो क्या चाहते थे और क्यों वज़ीर तालीम बने थे। उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत बड़ा रोल अदा किया था। आज भी उनकी स्पीचेस मौजूद हैं 1942, 43, 44, 45, 46 तक। वो असल सबसे अहम तो हिंदुस्तान की तकसीम नहीं चाहते थे, सारा हिंदुस्तान एक ही हिंदुस्तान चाहते थे। दूसरा, एजुकेशन की तरफ बहुत बड़ी अहमियत थी उनकी। वो चाहते थे कि जब तक हिंदुस्तान में तालीम नहीं आएगी, रेवोल्यूशन नहीं आएगा। इसीलिए उन्हें वज़ीर तालीम बनाया गया। और उसके बाद उन्होंने अपने 11 साल दौर में, जब तक वो बख़द हयात थे, और एक कट्टर किस्म के मतलब ऐसे इंसान थे जो हक़ की और बातिल में हमेशा हक़ का साथ देने वाले थे। जब अपनी तहरीक ज़ोरों पर थी, वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने थे। वो जेल में थे जब उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया था। उनको लोगों ने आकर मशवरा दिया कि आप दरख्वास्त दीजिए कि उसके अंदर ख़ास तौर से जब एक एप्लीकेशन किसी जज को लिखा जाता तो उन्हें रेस्पेक्ट देकर लिखना पड़ता था कि मुझे जेल से रिहा किया जाए कुछ दिन के लिए या मौता में जाने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं कभी आजीज़ाना लेटर नहीं लिख सकता, मैं हिंदुस्तान के हर छोटे से छोटे आदमी के झुककर उसके पेट में मुंडी डाल सकता हूँ, मगर ये अंग्रेज़ों के सामने जो हम पर इक़्तिदार पर आकर बैठे हैं, उनके सामने मैं झुक नहीं सकता। ऐसे उसूल पसंद इंसान थे। और आज के दिन बहुत से लोगों ने बहुत से अपने अपने मशवरे दिए हैं और अपनी अपनी बात रखी है। हम यही चाहते हैं कि हमारा ख़ास तौर से तेलंगाना स्टेट और सारे हिंदुस्तान में सेकुलरिज़म रहे। उन्होंने एक बात कहा था, एक तकरीर में कहा था, अगर कोई इंसान चाँद से, आसमान से चाँद और तारे भी तोड़कर मेरे सामने पेश किया और कहा कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग, तो उन्होंने कहा कि मैं फ़ौरन इसे ठुकराना चाहता हूँ। हम हिंदू और मुसलमान यहाँ मिलजुल कर रहेंगे हिंदुस्तान के अंदर। तो हम वही चाहते हैं कि हमारा सेकुलरिज़म को बढ़ावा दिया जाए। उनका मकसद यही था कि यहाँ पर जो भी नस्लें रहते हैं, किसी ज़ात पात से ताल्लुक़ रखते हैं, वो प्यार और मोहब्बत से रहें, आपस में मिलजुल कर रहें। वही हमारे CM साहब भी यही चाहते हैं। और एजुकेशन के बारे में उनका जो नज़रिया था
कि मुसलमान या हिंदू भाई हो, हर इंसान तालीम हासिल करना ज़रूरी है। और ख़ास तौर से हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोलकर आज तकरीबन 1,20,000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं, तमाम हमारे भाइयों से भी हम गुजारिश करना चाहते हैं कि ख़ास तौर से माइनॉरिटी कम्युनिटी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इसराफ से बचिए, कौम पर खर्च करा कीजिए और सबसे ज़्यादा तालीम पर खर्चा कीजिए। जब तक हम तालीम हासिल नहीं करेंगे तरक्की नहीं कर सकते। ये सपना है। अगर कोई समझता है कि अगर 1000 में एक आध आदमी बिज़नेस करके तरक्की कर सकता है, वो करता हूँगा, मगर जब तक तालीम हासिल नहीं करेंगे इस मुल्क में बाइज़्ज़त तरीके से रहने के लिए हमें मुश्किलात पेश आएंगे। इसलिए मैं तमाम जो सरमाएदार लोग हैं उनसे गुजारिश करता हूँ और मुझे फ़ख्र भी है कि मैं अपनी आज़माई ज़िंदगी के अंदर उन्होंने क्या कहा उस पर अमल करें। तो आज का दिन हमारे लिए यकीनन बहुत फ़ख्र का दिन है कि मौलाना आज़ाद की तरह लोग दुनिया में बहुत कम पैदा हुए हैं और बहुत बड़े इंसान थे और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी खिदमत के लिए सर्व कर दी थी। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारे कौम के जो बड़े लोग हैं इंटेलेक्चुअल से वो आगे बढ़ें और मुसलमानों को अच्छी से अच्छी तालीम दें। हमारी यही गुजारिश है मीडिया भाई। मुल्क में जमहूरियत की बरकरारी के लिए ये ज़रूरी है कि सियासी जमातें और इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी के साथ बर्ताव करें। ये बात आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जी निरंजन ने गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। इस मौके पर उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को एक मकतूब के जरिए मुनगुरु ज़िमनी इंतखाब के अमल के दौरान बदउनवानियों और इलेक्शन कमीशन की नाकामी की तफसीली तहकीकात की दरख्वास्त की है। मुनगुर के इलेक्शंस में देखे हजारों का रुपये लोगों को, वोटर्स को दिए गए, पेपर्स में आए, फोटोस आए, टीवी चैनल्स में आए, फिर भी नहीं इलेक्शन कमीशन खामोश रहा। और पहली बार ये देखे कि कैंपेन पीरियड होने के बाद में वहाँ से लोग जो बाहर के लोग बाहर नहीं गए, कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के नहीं गए, उन लोग इलेक्शन के दिन भी पैसे नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हुए दिखे। हालत इतना खराब हो गया था, कुछ विलेजेस में वोटर्स नहीं 2 बजे तक वोट के वास्ते बाहर नहीं निकल कर, हमारे को पैसे दिए तो जब आएंगे बोले तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं पैसे देकर उन लोगों से वोट दिलाए। तो इलेक्शन कमीशन को हम लेटर लिख रहे, इलेक्शन हो गया, आइंदा ऐसा नहीं हुए जैसा आपने स्टेप्स लेना चाहिए, फ़ौरन एक कमेटी को भिजाइए, वरना इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस देश के लोगों का विश्वास चले जाएगा। खलीजी मुल्क खतर में मुलाजमत कर रहे तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 25,000 अफराद को वापस भेजा जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत को चाहिए कि वो गल्फ़ से वापस भेजे जा रहे लोगों की देखभाल करे और उनको अपने ही वतन में रोजगार फराहम करे। ये मुतालबा तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर मधु याचकी ने आज मीडिया से बात करते हुए किया। इसके अलावा उन्होंने लिक्कर स्कैम की सीबीआई तहकीकात और रियासत के सरकारी कॉलेजों व यूनिवर्सिटीज़ में तकर्रुरात के साथ साथ उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने का मुतालबा भी किया। देश में जो वर्ल्ड फुटबॉल कप होने वाला है उसके बावजूद में कहीं वहाँ के तेलंगाना से काम करने वाले लोगों को वहाँ एवैक्यूएट कर दिया गया है, वहाँ से हटा दिया गया, तो कहीं हज़ारों लोगों को वापस देश भेज रहे हैं। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग तेलंगाना से, लगभग 25,000 तक तेलंगाना से बोल के खबर है। हम तेलंगाना सरकार से डिमांड कर रहे हैं, तेलंगाना आने से पहले बोग्गुबाई, मुंबई, दुबई बोल के बात करते थे। जो तेलंगाना हासिल होने के बाद जो गल्फ़ में काम करने वाले मज़दूर लोगों को यहीं नौकरी मिले जैसे कोशिश करना था, एनआरआई पॉलिसी डिक्लेयर करना था, तो गल्फ़ में काम करने लोग अपने पूरी कमाई अपने देश को वापस भेजते हैं। जो फॉरेन रेमिटेंस बोलते हैं वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके से भी ज़्यादा है। जो गल्फ़ काम करने वालों से पैसे से ही तेलंगाना और देश में भी इकानमी बढ़ता है। जब वहाँ का अपनी भाई लोग जो दिक्कत में हैं, मुश्किल में हैं, उनका काम से निकाला दिया गया, उनके घर से हटा दिया गया, उनको वापस देश भेज रहे हैं, तो तेलंगाना सरकार की जिम्मेदारी बनती है तो उनको नौकरी दिलाए। उनका जो प्रवासी
बीमा योजना था उसको लागू करना चाहिए। जो यूपीए सरकार में एनआरआई का मिनिस्ट्री होता था, अभी वो भी बर्खास्त कर दिया। उसको बीजेपी सरकार भी, एनआरआई लोग बात करती है मगर उनके लिए कुछ करती नहीं, वो भी शुरू करनी चाहिए। खुतबुल्लापुर रुकन असेंबली केपी विवेकानंद ने आज सुभाष नगर के फास्ट सागर में अहदेदारों और फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी के अरकान के साथ 2,89,000 छोटी मछलियां रिलीज की। इस मौके पर डीएफओ पूर्णिमा, जीडी मेटला, फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदर चिलुकूरी कृष्णा, नायब सदर चिलुकूरी यादम्मा, जनरल सेक्रेटरी एम वीरेश के अलावा डायरेक्टर्स और दीगर टीआरएस कायदीन ने शिरकत की। तेलंगाना में गैर मजाज तामीरात पर इन्हदामी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। आज ओल्ड नीरडमेट के शमशान वाटिका के पास से मुबैना तौर पर कब्जे किए गए गैर कानूनी ढांचे को मुनज़्ज़म करने के लिए आने वाले जीएचएमसी के अमले को मुकामी लोगों की जानिब से रोका गया। जीएचएमसी हुक्काम पुलिस के भारी बंदोबस्त के साथ गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए ढांचे को हटाने के लिए यहां पहुंचे थे। इस दौरान कुछ देर के लिए हालात कशीदा हो गए और मुकामी लोगों ने एहतजाज करते हुए रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। निर्मल जिला के खानापुर म्यूनसिपल के तहत 5वें वार्ड में टीआरएस रुकन असेंबली रेखा नायक ने 20 लाख की लागत से बनाए जा रहे नए ड्रेनेज सिस्टम की तामीर के लिए भूमि पूजा की। बाद-ए-आज़म रुकन असेंबली रेखा नायक ने खानापुर में मौलाना आज़ाद चौक ईदगाह के करीब भारत के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश के मौके पर मौलाना की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर एमडीसी के सदर अब्दुल खलील, अक़लियती रहनुमा KH खान, इरफान, नसीर, सलीम खान, महराज, शर्जील और दीगर मौजूद थे। आज इमामुल हिंद, मुजाहिद आज़ादी व मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 134वीं यौम पैदाइश के मौके पर जगतियाल 3 खनी चौराहे पर बल्दिया के ज़ेर एहतमाम अबुल कलाम यूथ एसोसिएशन परनीपेट जगतियाल सदर मुजाहिद आदिल की क़ियादत में बड़े पैमाने पर तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की नाकाबिल फरामोश खिदमात और मुल्क की आज़ादी के लिए दी गई क़ुरबानियों को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया गया। वहीं जगतियाल में यादगार आज़ाद मीनार की तामीर का मुतालबा भी किया गया। इस मौके पर सदर अबुल कलाम यूथ जगतियाल, मुजाहिद आदिल, मोहम्मद मोइज़ुद्दीन, सिराजुद्दीन, मंसूर, हाफिज़, ज़ियाउद्दीन, अखिल, रियाज मामा और टीआरएस यूथ लीडर सुल्तान अहमद के अलावा दीगर मौजूद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मुजाहिद आज़ादी और मुल्क के पहले वज़ीर तालीम, जिनकी शख्सियत कोई तारीफ़ के मोहताज नहीं, हिंदुस्तान के लिए कई एक कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क की आज़ादी में अहम रोल अदा किया और उन्होंने मुल्क के पहले वज़ीर तालीम बने। आज उनकी यूम 134वीं यूम पैदाइश का जगतियाल बल्दिया की जानिब से 3 खनी चौराहे पर इनका बर्थडे तकरीब का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिस मौके पर शीरनी की तकसीम और मेवे की तकसीम अमल में लाई गई। मैं म्यूनसिपल जगतियाल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो हर साल अल्हम्दुलिल्लाह 3 खनी चौराहे पर मुसलसिल यहां पर अबुल कलाम यूथ एसोसिएशन की ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने के लिए भरपूर ताउन कर रही है। अबुल कलाम आज़ाद एक मुल्क के ऐसी दानिश्वर शख्सियत थी जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कई एक कुर्बानियाँ जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया। इस मौके पर अबुल कलाम यूथ एसोसिएशन 1999 से शहर जगतियाल में अल्हम्दुलिल्लाह अबुल कलाम की याद में कई एक फलाही समाजी खिदमत अंजाम देते हुए इसको आगे बढ़ा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इस प्रोग्राम में जिसने भी शिरकत की, और मैं बिलखुसूस बल्दिया जगतियाल कमिश्नर और चेयरपर्सन साहिबा का मशकूर हूँ, जिन्होंने ये इंतज़ामात में हमारा भरपूर ताउन किया। जो भी इस प्रोग्राम में शिरकत किए, मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के शहर बोधन में आज कौमी यौमी तालीम को काफ़ी जोशो खरोश से मनाया गया। शहर की अक़लियती अक़ामती स्कूल गर्ल्स और बॉयज़ में मुश्तरका तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से अहलिया रुकन असम्बली आयशा आमिर साहिबा के अलावा शेख अहमद ज़िया, अफसर निगहबान, सदर अहले सुन्नतुल जमात मौलाना नाज़िमुद्दीन सुल्तान खादरी, सदर जमात इस्लामी आबिद हुसैन फारूकी, समाजी कारकुन सना पटेल व दीगर ने शिरकत की। इन तमाम का प्रिंसिपल मोहतरमा पद्मजा ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर तालीम के मैदान में बेहतरीन मुजाहरा करने वाले स्टूडेंट्स को मोमेंटोस से नवाजा गया। मुकर्रिरीन ने तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली। प्रिंसिपल अक़लियती स्कूल बॉयज़ हिदायतुल्लाह ने तमाम मेहमानान का शुक्रिया अदा किया। इस तकरीब में असातिज़ा मोहम्मद सादिक, माजिद हुसैन, मोहम्मद उमर, मोहम्मद अफजल व दीगर मौजूद थे। उनको मैं थोड़ा सा केसीआर साहब से मतलब जो सपना हमारे मौलाना आजाद साहब देखे थे वो सपना पूरा आज केसीआर साहब करे, मैं ये बोल सकती हूँ, क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल में जो भी चीजें आज हमको मिल रही है उसका अच्छा सा बेनिफिट उठाइए बेटे आप लोग, क्योंकि इस तरह से अपने माँ बाप फीस नहीं बन सकते। यूनिफॉर्म, बुक्स, बैग्स, शू और खाने पीने या जाने आने जो भी है तकलीफ होती करके अपने केसीआर साहब हमारे बारे में इतना सोच के रेजिडेंशियल स्कूल्स बनवाए हैं, जिसमें काफी सारा खर्चा है। खैर वो खर्चे की बात तो आप बच्चे हैं अभी नहीं समझ सकते, लेकिन आगे फ्यूचर में जब आप लोग पढ़ के कुछ बन जाएंगे, जब आप लोगों को इसके 100% क्या है बेनिफिट्स मालूम हो जाएंगे। आदिलाबाद रुकन असम्बली जोगू रमना ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर बंगारी गुड़ा के अक़लियती गर्ल्स स्कूल व हॉस्टल में मुनक़िदा माइनॉरिटी वेलफेयर डे और नेशनल एजुकेशन डे तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मौलाना की तस्वीर पर गुलाए अक़ीदत पेश किया। इस तकरीब में म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, TRS अक़लियती क़ायदीन सैयद साजिदुद्दीन, मोहम्मद ज़हूर अहमद, मोहम्मद अशरफ अली, एजाज़ अहमद, मोहम्मद इसरार व दीगर ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ मुकाबले जात में बेहतरीन मुजाहरा करने वाले स्टूडेंट्स में इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। आज यह जो हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे लीडर्स और ऑफिसर्स हमारे प्यारे एजुकेशन डे चे माइनॉरिटी वेलफेयर डे बोल के हमारा वकील साहब ने बताया, मगर अपन गूगल में देखे तो आज नेशनल एजुकेशन डे, इस अवसर पर आदिलाबाद के मोहल्ला चिलकुरी नगर में वाक़े गवर्नमेंट प्राइमरी उर्दू स्कूल में अमन फाउंडेशन की जानिब से फाउंडेशन के सदर अरफात खान की निगरानी में मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश तकरीब मुनक़िद की गई। इस तकरीब में म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर और सीनियर सहाफ़ी शाहिद अहमद तवक्कल ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कुर्बानियों को याद किया और तालीमी मैदान में उनकी खिदमत का तस्करा करते हुए भरपूर खिराज पेश किया। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव भी अक़लियतों की पसमानदगी को मद्देनजर रखते हुए रियासत भर में अक़लियती अक़ामती स्कूल्स का बड़े पैमाने पर जाल बिछा रहे हैं। इस तकरीब में मुतालिका वार्ड काउंसलर S नरसिंह, स्कूल चेयरमैन मोहम्मद आसिफ, प्रिंसिपल मिर्ज़ा आसिफ बेग, मोहम्मद वसीम, ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के अलावा फाउंडेशन के नायब सदर के परमेश्वर और दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। इस मौके पर मेहमानों को शालपोशी के जरिए तहनीत पेश की गई। आज भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश की 134वीं यौम पैदाइश तकरीब आज यहाँ पर मनाई जा रही है। हमारे पास इस मनाने का मकसद ये है कि हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ऐसी शख्सियत थी, वो मुजाहिद आज़ादी थे, वो एक सहाफ़ी थे, वो एक शायर भी थे और इन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं और इन्होंने अपना एक अखबार भी निकाला था, जो यहाँ पर हिंदुस्तान का जब आज़ादी के मौके का पहला अखबार था, जो अल हिलाल के नाम से 1912 में निकाला गया था। और इस पेपर के ज़रिए यहाँ की जो हिंदुस्तान की जो जद्दोजहद थी वो पेपर के ज़रिए चलाई गई और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ वो पेपर को इस्तेमाल करते हुए अंग्रेज़ों को यहाँ हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर किया गया।
वो बाद में उस पेपर को बंद किया गया। तो उसके बाद 1913 में और एक पेपर अलबिलाग के नाम से निकाला गया और वो तारीखें ऐसी थी कि आज़ादी तक वो पेपर चलता रहा और हिंदुस्तान की आज़ादी उस पेपर के ज़रिए से इतनी मिली कि हिंदुस्तान छोड़ने पर अंग्रेज़ों को मजबूर होना पड़ा। और यहाँ पर हमारे जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं वो बहुत बड़ी शख्सियत थी। इनकी पैदाइश मक्का मुअज़्ज़मा में हुई और वो वहाँ से तालीम हासिल करने के लिए मिस्र गए, जमीयतुल अज़हर में, वहाँ पर उन्होंने तालीम हासिल की। उसके बाद वो वहाँ से हिंदुस्तान हिजरत करके आए। हिंदुस्तान में आने के बाद वो अपने कलकत्ता को अपना रिहायशी मुकाम बनाया और वहीं से जदोजहद चालू की। आदिलाबाद के होनहार तालिब इल्म व मोटिवेशनल स्पीकर मोहम्मद दानिश की सलाहियत और जहानत की सताइश करते हुए अमन फाउंडेशन की जानिब से सदर अरफात खान, म्युनिसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर और सीनियर सहाफ़ी शाहिद अहमद तवक्कल के हाथों शालो मोमेंटो पेश करते हुए एजाज़ से नवाजा गया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में मोहम्मद दानिश ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खिदमात से मुतालिक इज़हार ख्याल किया। जैसे आप लोगों को पता है, बखूबी आप लोग जानते हैं कि आज एजुकेशनल डे है और एजुकेशनल डे की जो बुनियाद है, ये एजुकेशनल डे इस वजह से सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि आज हमारे रेस्पेक्टेड हमारे जो फर्स्ट इंडिया के एजुकेशनल मिनिस्टर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनका आज बर्थडे है, उनका जन्मदिन है। इस वजह से उनको ऑनर करने के लिए जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, जो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो चेंजेस उन्होंने लेकर के आए हैं, उस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए, उसको ऑनर करने के लिए, उस चीज के लिए रिस्पेक्ट दिखाने के लिए एजुकेशनल डे आज सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे आप लोग ये चीज जानते हैं। तो देखिए, एजुकेशन हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एजुकेशन ये डिसाइड करता है कि एक पर्सन आगे जाके अपनी लाइफ में क्या करेगा, वो क्या बनेगा। क्योंकि आपका जो एजुकेशन है, अगर आप एक अच्छा एजुकेशन लेते हैं तो ये डिसाइड करता है कि आपकी लाइफ में आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी, आप अपनी लाइफ में क्या बनेंगे, आप अपनी लाइफ में किस तरह से ग्रो करेंगे। एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हैं तो वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करेगा, वो आपके कॉन्फिडेंस को डेवलप करेगा, आपके लाइफ के अंदर आपको ओवरऑल बिल्ड करेगा। ज़िला आदिलाबाद के हल्क़े बोत में 10 नवंबर की शब जमियतुल उलमाए हिंद के ज़ेर एहतमाम जलसा-ए-आम बनुवान सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इस्लाह मुआशरा मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें नबीर शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अज़हर मदनी इब्न मौलाना सैयद अरशद मदनी ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए खिताब फरमाया। ज़िले सदर जमियत उलमा मौलाना मोहम्मद अकील अहमद क़ासमी ने जलसे में नज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि मुफ्ती मोहम्मद ग़ियासुद्दीन रहमानी क़ासमी दामत बरकातहुम सदर जमियत उलमा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने जलसे की सदारत की और तर्जुमान अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद अबरारुल हसन रहमानी नायब मोतमद दारुल उलूम रहमानिया हैदराबाद के अलावा मुफ्ती मोहम्मद महमूद ज़ुबैर क़ासमी जनरल सेक्रेटरी जमियत उलमा ने भी शिरकत व खिताब किया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कुरान व हदीस की रोशनी में ईमान अफरोज़ खिताबात किए और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर वक्त दुरूद शरीफ का नजराना पेश करने पर जोर दिया। इसके अलावा वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की तलक़ीन की। इस मौके पर मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद के जमियत उलमा के ज़िम्मेदारान, ज़िले की मुअज़्ज़िज़ शख्सियात के अलावा सैकड़ों मर्दों, ख़वातीन और नौजवानों ने सख्त सर्दी के बावजूद शिरकत करते हुए उलमाए कराम के बयानात से इस्तिफ़ादा किया। उस मर्द पर अल्लाह की लानत, उस औरत पर अल्लाह की लानत जिसने अपनी जिंदगी में बूढ़े माँ बाप को पाया या माँ बाप में से किसी एक को पाया और उनकी खिदमत करके वो जन्नत न पा सका, अल्लाह की लानत हो उस इंसान। वो माँ बाप जो तेरे लिए दुनिया में आने का जरिया बने, तूने उन माँ बाप को छोड़ दिया, बुढ़ापे में लावारिस बना दिया, तो अपनी बीवी बच्चों में इतना मस्त हो गया कि तूने माँ बाप की तरफ से नजरें फेर लिया, अल्लाह की लानत हो तेरे पर। याद रखो, माँ बाप की नाफरमानी पाप नहीं, महापाप है, गुनाह कबीरा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मिन अकबरी कबाइर, बड़े बड़े जो गुनाह है उन गुनाहों में से एक है हुकूकुल वालिदैन, माँ बाप की नाफरमानी करना। आदिलाबाद जिला DMHO नरेंद्र राठौड़ ने कहा है कि अवाम को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करने के साथ साथ
ज़िले भर के तमाम पीएच सेंटर्स में सीसी कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि डॉक्टर्स और अमला वक्त के इंतज़ाम पर अमल कर रहा है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने ऑनलाइन वर्चुअल के ज़रिए जुमे को रियासत भर में सीसीटीवी कैमरों का आगाज़ किया और आदिलाबाद के शांति नगर अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में प्रोग्राम का मुशाहिदा किया। बाद में एनसीडी किट्स बहुत से लोगों में भेजी गई। इस मौके पर डिप्टी डीएमओ साधना, अफसरान श्रीकांत, क्रांति कुमार, पवन कुमार, पीएचसी डॉक्टर विजेश और दीगर ने शिरकत की। జిల్లా అధికారులు కలెక్టర్ దగ్గర అదే డిఎంఎన్హెచ్ఓ ఆఫీస్లో కూడా మనం ఇది ఎవరు సమయపాలన పాటిస్తున్నారో లేదా వైద్యులు ఏ విధంగా చేస్తున్నారు అనేది, అదేవిధంగా ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ వచ్చేసిన అనుకోండి ఎపిడమిక్ పీరియడ్లో కూడా మనం అక్కడ నుంచే రాష్ట్రం నుంచే కాకుండా జిల్లా నుంచి రాష్ట్రం నుంచి మనం ఎక్కడైతే పిఎస్సి ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాలో కూడా ఎమర్జెన్సీలో మనం మాట్లాడచ్చు, వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ చేయొచ్చు, వాళ్ళకు సహాయం అందించాలనే ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు ఈ సీసీ కెమెరాలను పిఎస్సిలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈ రోజు నుంచి మన గౌరవనీయ వైద్య శాఖ మంత్రులు హరీష్ రావు గారు ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఇనాగ్రేషన్ చేశారు। ఆ సందర్భంగా మేము ఇక్కడ శాంతినగర్లో ఇక్కడ మీటింగ్ కానీ ఇక్కడ ఇనాగ్రేషన్ డిఎంఎన్హెచ్తో పాటు డిప్యూటీ డిఎంఎన్హెచ్ఓ మా ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్ అండ్ మెడికల్ ఆఫీసర్స్ స్థానిక కౌన్సిలర్ కూడా ఇక్కడ రావడం జరిగింది। వాళ్ళ సమక్షంలో మేము ఇక్కడ ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా స్థానిక కౌన్సిలర్ చేతుల మీదుగా ఏదైతే బీపీ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళ సమయానుకూలంగా వాళ్ళు టాబ్లెట్స్ వేసుకోవడము ఒకసారి వాళ్ళు మర్చిపోతారు, చదువురాని వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకు ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఎన్సిడి కిట్ అనేది ఒక బ్యాగ్ ఇవ్వడం జరిగింది। అందులో 3 పౌచెస్ ఉంటాయి, మార్నింగ్, మధ్యాహ్నం, ఈవినింగ్ అట్లా వేసుకోవడం, అట్లాంటిది వాళ్ళ పేషెంట్స్కి ఈజీ కోసం అలాగే కరెక్ట్ టైంలో వేసుకోవడం ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్సిడి కిట్ పంపిణీ చేయడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ డిఎంఎన్హెచ్ గారు, స్థానిక కౌన్సిలర్ మరియు వాళ్ళ ఆల్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్ పాల్గొనడం జరిగింది। आदिलाबाद बीजेपी लीडर व जेडपी साबिक चेयरपर्सन सुहासिनी रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस हुकूमत और मुकामी एमएलए जोगू रमना की जानिब से कबाइलियों को अलॉट करदा ज़राई मार्केट कमेटी में चेयरमैन के ओहदे पर तकरूरी में लापरवाही उनकी कबाइलियों के लिए मुनाफिकत का सबूत है। एहतजाज के पेश नज़र पुलिस ने सुबह से ही सुहासिनी रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया था। हल्के के मुख्तलिफ देहातों से बड़ी तादाद में कबाइली हिमायत में उनके घर पहुँचे। पुलिस भारी तादाद में आदिवासियों को रोकने में कामयाब होने की वजह से एहतजाज नहीं हो सका। पुलिस ने रुकन असम्बली की रिहायशगाह पर एहतजाज की इजाज़त दी थी, इसीलिए सुहासिनी रेड्डी की रिहायशगाह से आरटीसी बस स्टैंड पर वाक़े कोमरम भीम मुजस्समे तक रैली निकाली गई और कोमरम भीम के मुजस्समे पर फूल डालकर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। చైర్మన్ పదవి ఎస్సీలకు రిజర్వ్ అయితే బోత్ నియోజకవర్గం నుంచి తీసుకొచ్చిండ్రు అంటే ఆదిలాబాద్లో ఎస్సీ నాయకులు లేరా? టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఇది మీ అంతర్గత వ్యవహారం కావచ్చు, కానీ ఇది ఒక జాతికి సంబంధించిన విషయం। ఆదివాసీలకు వచ్చిన రిజర్వేషన్ ఫలాలు వాళ్ళకు దక్కకుండా అంటే ఇలా టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఆదిలాబాద్లో ఆదివాసుల్లో గిరిజనుల్లో నాయకత్వం లేదా అని చెప్పి నేను అడుగుతున్నా। ఈరోజు నీ కొడుకు నీ మున్సిపల్ చైర్మన్ పదవి అడుగుతలేరు వాళ్ళు, నీ ఎమ్మెల్యే పదవి అడుగుతలేరు వాళ్ళు, నీ ఆస్తిలో వాటా అడుగుతలేరు వాళ్ళకు। రాజ్యాంగ పరంగా నువ్వు ఏదైతే ప్రభుత్వం ఇచ్చిన అధికారం వాళ్ళ పదవులు వాళ్ళకు కావాలని చెప్పి ఆదివాసీల తరపున నేను ఈరోజు డిమాండ్ చేస్తున్నా। గతంలో కూడా ఆదివాసులను నువ్వు ఎన్నడూ పట్టించుకున్నావు అని చెప్పి నేను అడుగుతున్నా। ఆదిలాబాద్లో నువ్వు 14 సంవత్సరాలుగా ఎమ్మెల్యే ఉన్నావు, 4 సార్లు నిన్ను ఎమ్మెల్యేగా చేసి నీ గెలుపుకు సహకరించిన గిరిజన గ్రామాలకు ఇప్పటికీ రోడ్లు లేవు, తాగడానికి నీళ్లు లేవు, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టియలేదు, పోడు భూముల సమస్య తీర్చలేదు, కనీసం వాళ్లకు దక్కాల్సిన పదవులను కూడా నువ్వు దక్కియవా అని చెప్పి నేను ఈరోజు ఆదివాసులందరితో కూడా మరి ఈరోజు పోరాటానికి సిద్ధమైన వేళ అడుగడుగున అడ్డుకుంటున్నారు। ఎక్కడికెక్కడ పోలీసులు ఆదివాసీ గూడాల నుంచి వచ్చే ప్రతి తాండా దగ్గర ఇలా ఆదివాసులు రాకుండా ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయంతం రామన్న ఇంటి వరకు పోకుండా పొద్దు నుంచి కూడా పోలీసులు पूर्तिगा टीआरएस पार्टी कार्यकर्तालागा पुलिस जिले निर्मल के कुंडाला मंडल के ओला गांव में वाक़ जिला परिषद स्कूल में कौमी यौम तालीम मनाया गया। इस तकरीब में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुकामी लीडर फैजुल्ला, चेयरमैन स्कूल कमेटी सूफ़ी अहमद, वाइस चेयरमैन मोहम्मद यूनुस, ओला सरपंच कनीस फातिमा, साबिक एमपीटीसी अहमद पाशा ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की, जबकि हेडमास्टर सुनील रेड्डी और प्राइमरी हेडमास्टर अब्दुल साजिद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस तकरीब में भारत के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खिदमत को याद करते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया गया। वहीं बेहतरीन मुजाहरा करने वाले स्टूडेंट्स को अवार्ड से नवाजा गया।
इस मौके पर असातिज़ा के अलावा स्टूडेंट्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। BBN के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी ने रियासत के सरकारी उर्दू मीडियम स्कूलों की कारकर्दगी पर मजलिस लीडर फैजुल्लाह से बात की। नाज़रीन आदाब, आज हम बात कर रहे हैं कुंटाला मंडल ओला गांव की। हम जैसे कि आप जानते हैं कि हम सारे गवर्नमेंट स्कूल का सर्वे कर रहे, मालूम कर रहे कि कहाँ कौन सी तालीम किस तरह हो रही और टीचर किस तरह तालीम दे रहे बच्चों को, वो हम सारे स्कूल गवर्नमेंट से मालूमात कर रहे। आइए, आज हमारे साथ मौजूद है MIM के जनाब फैजुल्लाह खान साहब। सर, आपका BBN न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। सर, बताइए इस इनाम का वजह और ये जो किस तरह क्यों प्रोग्राम किया गया, बताइए सर। आज ओला गांव के अंदर जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का पैदाश का दिन था, उसी के तरफ से ये स्कूल में प्रोग्राम रखा गया है। जो इनामा जो रखे हैं, बच्चे आगे बढ़ेंगे, हम उनकी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हर साल बच्चे हमारे से इनामा लेते हैं और हम ऐसे ही बाहर से जाएंगे, हम तालीम को आगे बढ़ेंगे, हमारे से जितना होता पूरी कोशिश करेंगे। उर्दू में जो नाम लिखा रहा था वो निकाल दिए और ऑफिसों में उर्दू तालीम, उर्दू का नाम नहीं है। और कई जो गवर्नमेंट ऑफिस है, चाहे डॉक्टर, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें उर्दू वर्ड ही निकाल दिया गया। सर, ऐसा क्यों सर? उर्दू तालीम के साथ ऐसा नाजायज़ संबंध क्यों? सेकंड लैंग्वेज उर्दू है। हर मुसलमान का, हर आदमी का फ़र्ज़ है, जहाँ भी अगर उर्दू नहीं लिखे वाला है वो इत्तला करके गवर्नमेंट से, कलेक्टर साहब को बोल के वो उर्दू नाम लिखा सकते अपन। पढ़वाई में वो दम है। आप थोड़ा पढ़ लेंगे तो हर कोई जाके बोलता है यहाँ दवाखाने पे उर्दू में नाम नहीं है, बस स्टैंड पे नहीं है, ये हर कोई बोल सकता। और ये नॉलेज आगे बढ़ना बोल के ये हम काम को अंजाम दे रहे। हमारे ब्यारसन असदुद्दीन अवैसी साहब को ये बात का पैगाम देते, उन्होंने KCR साहब को बोल के ये काम को अंजाम देते। ये थे हमारे फैजुल्लाह साहब जो आपको तफसील में बताए हैं कि हम जो भी उर्दू तालीम से जो सौतला सलूक किया जा रहा है उसके बारे में हम बहुत से बहुत कोशिश करेंगे और जाबिर साहब से भी कहेंगे और असद साहब से भी कहेंगे। और जहाँ स्कूल, जहाँ ऑफिस में जो उर्दू नाम का बोर्ड लगा नहीं है, हम कोशिश करके लगाएंगे। और जो विलेजों में जो कहना है हमारी सिटी की जिम्मेदारी है, हम तो वो पूरा करेंगे। और ये उनका, ये फैजुल्लाह साहब का ये भी कहना है कि विलेजों में सरपंच की और चेयरमैन की, वाइस चेयरमैन की जिम्मेदारी रहती है। उनसे कहे हैं कि वो जल्द से जल्द उर्दू को, तालीम को और नाम को लिखे और लगाएँ। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज़, भैंसा। विकाराबाद जिला SP कोटी रेड्डी ने इंतबा देते हुए कहा है कि अगर PDS चावल खरीदने या फिर इसके गैर कानूनी कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ PD एक्ट दर्ज किया जाएगा। उन्होंने आज विकाराबाद SP ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए टास्क फोर्स की जानिब से PDS चावल मुंतकिल करने वाले 3 अफराद की टोली की गिरफ्तारी और 2 गाड़ियों को जब्त करने से मुताल्लिक़ तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि टास्क फोर्स ने 300 क्विंटल चावल की मुंतकिली को नाकाम बना दिया। उन्होंने मजीद कहा कि इस गैर कानूनी धंधे में मदद करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना ही रसूखदार और बड़ा क्यों ना हो। వికారాబాద్ జిల్లాకి సంబంధించినటువంటి టాస్క్ ఫోర్స్ టీము నిన్న మధ్యాహ్నం పెద్దేములు మండలం మంచానపల్లి గ్రామ శివారులో ఒక బొలీరో వాహనాన్ని అక్రమంగా తరలిస్తున్న PDS బియ్యాన్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. దాన్ని మనము తీగలాగితే డొంక కదిలినట్టుగా ఇక్కడి నుంచి మన దగ్గర నుంచి బెనిఫిషరీ నుంచి కలెక్ట్ చేసుకొని కొద్దిగా కలెక్ట్ చేసి దాన్ని జైరాబాద్కి తరలించి అక్కడ పెద్ద లోడ్ చేసుకొని అక్కడి నుంచి కర్ణాటకకి తరలిస్తున్నటువంటి ఒక గ్యాంగ్ని మనం పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇందులో ఇనిషియల్గా మనం బొలిరో వాహనాన్ని ఇక్కడ పట్టుకొని పెద్దేముల్లో కేసు నమోదు చేసుకొని 420 చీటింగు మరియు ఎసెన్షియల్ కమాడిటీ యాక్ట్ కింద కేసు నమోదు చేసుకొని ఫర్దర్ ఇంట్రాగేషన్ చేయగా మనకి ఇక్కడ నుంచి మనకి మొదటగా 2 వ్యక్తులు దొరుకుతారు. బొలీరో వాహనంతో పాటు దాని యొక్క ఓనర్ ప్రేమ్ సింగ్, ఇతను చించోలి జిల్లా, కర్ణాటక రాష్ట్రం. అతని యొక్క డ్రైవర్ నార్సింగ్, ఇతను కూడా చించోలి డిస్టిక్, కర్ణాటక. వీళ్ళిద్దరిని మనం బొలీరో వాహనంతో పాటు ఒక 30 క్వింటాల్ బియ్యాన్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. దాన్ని లీడ్ తీసుకొని మనం జైరాబాద్ పోతే అక్కడ మహమ్మద్ జాకీర్ అలీ, ఇతను జైరాబాద్ మండలం కేహోతి విలేజ్, సంగారెడ్డి జిల్లా,
ఇతని దగ్గర మన ఒక డీసీఎం వాహనంతో పాటు 270 క్వింటాల బియ్యం అక్కడ రెడీగా ఉన్నాయి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి. ఇవన్నీ కూడా మన ప్రాంతం నుంచి కొద్దిగా ప్రొక్యూర్ చేసుకొని చిన్న చిన్న వాహనాల్లో ఆటో ట్రాలీ, బొలెరో వాహనం ఇట్లాంటి వెహికల్స్లో జైరాబాద్ చేర్చడం. జైరాబాద్ నుంచి మనకి ఇంక ఇద్దరు మిస్ అయినారు ఇందులో. ఈ గ్యాంగ్లో ఇప్పుడు 3 మన అదుపులో ఉన్నారు. అదుపులో ఉన్న వ్యక్తులు ఇప్పుడు A1 జాకీర్ అలీ, A2 ప్రేమ్ సింగ్, A3 నార్సింగ్. వీళ్ళు కాకుండా మనకి ఇద్దరు కర్ణాటక జహాంగీర్ A4గా పెట్టడం జరిగింది. అతను పరారిలో ఉన్నాడు. ఇతన్ని కూడా జైరాబాద్. ఇంకొక వ్యక్తి A5 వైద్యనాథ్, ఇతన్ని కర్ణాటక. మెయిన్ కింగ్ పిన్ ఈ వైద్యనాథ్. ఈ మధ్యలో వీళ్ళంతా ఆయనకి సపోర్ట్ అన్నట్టు. ఈ జహాంగీరు, జాకీర్ వీళ్ళు మధ్యలో మీడియేటర్స్గా ఉండి ఇక్కడ ఏజెంట్స్ పెట్టుకొని. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मुल्क ने आज़ाद भारत के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को किया याद। मौलाना की 134वीं यौम पैदाइश तकरीब में तेलंगाना के वज़ीर दाखिला महमूद अली ने की शिरकत। तेलंगाना कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को लिखा मकतूब। मुनुगुडू ज़िमनी इंतखाब के दौरान बदउनवानियों की तफसीली तहकीकात की दरख्वास्त। खलीजी मुल्क खतर से वापस लौट रहे लोगों को संभाले तेलंगाना हुकूमत। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर मधु याशकी का मुतालबा। कुतुबुल्लापुर रुकन असेंबली KP विवेकानंद ने किया सुभाष नगर का दौरा। फॉक्स सागर में 2,89,000 छोटी मछलियों को किया रिलीज। मुख्तलिफ स्कूल्स में कौमी यौम तालीम तकरीबात। असातिज़ा और तालिब इल्मों ने मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को पेश किया खिराज। PDS चावल की गैर कानूनी मुंतकिली और कारोबार करने वालों पर दर्ज किया जाएगा PD एक्ट। विकाराबाद SP कोटी रेड्डी का इंतबाह। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।